हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि किसी बिंदु के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने नोट्स लगे हुए हैं, इनको आप डाल लीजिएगा। इन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए डेरिवेशन के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चित्र, उसके बाद उसकी थ्योरी और थोड़ी सी मैथ। ठीक है, देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। बात समझिए, जो हम बोल रहे हैं वही आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक, और इनके बीच की दूरी 2l है। तो 2l को हमने मध्य बिंदु से दो भागों में डिवाइड कर दिया है, l और l। ठीक है, अब होता क्यों है, क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए 2l माना गया है। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं अक्षीय स्थिति, इसकी अक्ष में जो स्थिति होती है यानी कि मध्य बिंदु से r दूरी पर। देखिए मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसको सामान्य बीजगणितीय योग से हम निकाल सकते हैं। अब इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, जिसने ना देखा हो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, उसका व्यंजक भी मैंने करा रखा है, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा जाके। ठीक है, इसके नीचे वाली वीडियो आपको मिलेगी, तो वो देख लीजिएगा, तो उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, और ये समायोजन एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावृतांक K है। अब देखिए, अब एक बार मुझे बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भाषा है उसको देखिए, मैंने लिख दिया है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावृतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये बोलने के बाद हम यहाँ पे देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण बिंदु P पर विभव लिखेंगे, उसके बाद उनको जोड़ देंगे सिंपल, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है v बराबर 1/4πε0 k, या k हटा दीजिए निर्वात के लिए, q/r होता है, सिर्फ इतना ही तो होता है ना। अब देखिए यहाँ पर हम जब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू के कारण क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिए। मध्य बिंदु से p की दूरी r है और मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी क्या है, l है। तो प्लस क्यू से r की दूरी क्या होगी, इस r में से इस छोटे वाले l को घटा दीजिए तो ये क्या बच जाएगा, r माइनस l बच जाएगा। वही देखिए लिखा हुआ है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव v1 बराबर 1/4πε0 k प्लस क्यू, जो चिन्ह सहित आवेश का मान रखना है विभव में, प्लस क्यू अपॉन r माइनस एल। r माइनस एल क्यों रखा, क्योंकि प्लस क्यू से P की दूरी r माइनस एल ही है। उसके बाद देखिए माइनस क्यू के कारण क्या, इतना ही है बस। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे बिंदु P की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक l है, तो टोटल क्या हो जाएगी l प्लस r। तो देखिए वही लिखा हुआ है v2 बराबर 1/4πε0 k माइनस क्यू, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकालना है, r प्लस l हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे। अब क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी वो दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ा है v1 प्लस v2, तो देखिए 1/4πε0 k q/r माइनस एल, और ये माइनस प्लस है, यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ उठ के यहाँ आ गया है, प्लस माइनस माइनस हो गया है, और 1/4πε0 q/r प्लस एल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे v बराबर, देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो q दोनों में कॉमन है, फिर 4πε0 k कॉमन है ना, तो दोनों चीज़ें हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, इनको दोनों को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक, अब इनकी तिरछी गुणा करा दीजिए, तो इधर क्या मिलेगा, r प्लस एल, और ये माइनस लगा है तो ये r माइनस एल जब इधर आएगा और माइनस से खुलेगा तो माइनस r प्लस एल नहीं हो जाएगा। देखिए यही बात लिख दिया है, प्लस r प्लस एल माइनस r प्लस एल, और बीच नीचे क्या आता है, देखिए नीचे आ जाएगा r माइनस एल r प्लस एल का गुणा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिख दिया है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। देखिए उसके बाद अब आप गौर से देखिएगा, तो ये माइनस का r प्लस का l कट गया, प्लस का r कट गया, बचा क्या 2l, और ये साथ में ये वाला q बचा। तो देखिए इसको कैसे लिख दिया हमने, 1/4πε0 q इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और q इंटू 2l होता क्या है, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू 2l, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया।
अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि रिचार्ज कराइए 499 का और 500 दे दीजिए, तो आप उससे क्या 1 रुपये मांगेंगे दुकानदार से। तो वही वाली बात है यहाँ पे, चूँकि आर की तुलना में एल का मान बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में तो और भी छोटा होगा ना, तो इसको हम नगण्य कर सकते हैं। वही बात देखिए यहाँ पे लिखी हुई, अतः आर स्क्वायर की, देखिए आर बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा। जैसे आर का मान लीजिए 3 है और एल का मान है 0.3, तो आर स्क्वायर कितना देगा, आर स्क्वायर देगा 9 और एल स्क्वायर कितने का 0.09 देगा, ठीक है, और कम दे देगा। तो इसको नगण्य करने पर, ठीक है, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य करने पर, ठीक। तो जब इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा v बराबर 1/4 के पी अपन आर स्क्वायर, और निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, के का मान 1 होता है, तो हो जाएगा 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर। ये किस स्थिति में आया है, ये द्विध्रुव की द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में भी हो आया है। अब हम बात करने जाए निरक्षीय स्थिति में। पहले तो आप दे दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अब ये हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। अब आप एक बात समझिए बहुत ध्यान से, देखिए मैं खाली जगह कोई यहाँ पे कहीं पर हो तो मैं समझा दूँ आपको। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे समझा देते हैं। सुनिएगा, निरक्षीय का मतलब होता है, जैसे हमने मान लीजिए द्विध्रुव बनाया, तो इसके निरक्ष पे, निरक्ष मतलब इस पे परपेंडिकुलर लाइन कोई मध्य बिंदु से जाए, वहाँ पे कोई बिंदु, तो मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। अब मान लीजिए 2l से मिलकर बना है अगर, तो ये l हो जाएगा, इधर का l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लीजिए -q, ये +q हो जाएगा, तो इससे यहाँ दूरी देखेंगे, इससे यहाँ दूरी देखेंगे कितनी है, और r दूरी पे कोई बिंदु p है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इधर भी तो यही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए वही बात यहाँ पे लिखी है। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी निरक्ष पे, ठीक है, निरक्ष पे कोई बिंदु P है आर दूरी पर, और इसी पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। तो इससे -q और +q से दूरियां देख लीजिए आप, ये L ये R, तो ये क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यही हाल इधर का हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया अपना काम, कोई ज़रूरत ही नहीं इसमें। देखिए माना एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। ये एक ऐसे माध्यम में स्थिर है जिसका परावृत्तांक k है, ठीक। इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो बातें बोली लिखी यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बहुत आसान है और आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों के कारण विभव निकाल लेते हैं। तो देखिए +-q के कारण, पहले प्लस निकला, ठीक है, +q के कारण क्या है 1/4 q +q अपॉन दूरी, इसके बाद -q के कारण यही चीज़ होगी लेकिन माइनस आ जाएगा। आप देखिए दूरी सेम है, 1/4 k 1/4 k है, q भी सेम है, बस प्लस और माइनस है। तो जब इनको जोड़ेंगे यानी कि परिणामी वो निकालेंगे, तो आप खुद देखिए इसका मान कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा देखिए 1/4 q अपॉन आर स्क्वायर, तो √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -q था। ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या बचेगा, 0। तो अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। तो ये हमने निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थिति में वैद्युत विभव देख लिया। ऐसे ही आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक में मैं बनाऊँ, ठीक है। तब तक के मिलते, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।